Hey guys, welcome back to the channel. Hope you all are doing great. I'm sorry मेरी आवाज़ थोड़ी सी आज बैठी हुई है. फ्लू सीज़न चल रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए सबको ही फ्लू हुआ है, तो थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ है. बट एनीवेज, आज हम सबको पता है कि फ़िलहाल इंडिया और कनाडा के बीच में थोड़े से टेंस्ड रिलेशंस चल रहे हैं. A lot is happening, जिसकी वजह से काफ़ी लोग इस कंफ्यूजन में हैं कि क्या वो अब इंडिया से कनाडा आ सकते हैं या क्या कनाडा से इंडिया वापस जा सकते हैं. In this video, I'm going to clarify your doubts and tell you exactly कि क्या ट्रैवल सिचुएशन है फिलहाल की. सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू नो वेदर यू कैन कम टू कनाडा और कैन यू गो टू इंडिया फ्रॉम कनाडा. तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या अब कनाडा से इंडिया वापस जा सकते हैं. एज वी ऑल नो दैट इंडिया हैज करंटली सस्पेंडेड द वीजा सर्विसेज इन कनाडा. फिलहाल अगर आप BLS की वेबसाइट पे चेक करेंगे, वहां पे एक नोटिफिकेशन है जो ऊपर चलता है कि ड्यू टू सम ऑपरेशनल रीजंस फिलहाल कनाडा से इंडिया के वीजाज प्रोसेस नहीं हो रहे हैं. सो एज ऑफ 21 सितंबर 2023 कनाडा से इंडिया के लिए कोई भी वीजाज इशू नहीं हो रहे हैं. अब अगर आप BLS की वेबसाइट पे देखें तो वहां पे लिखा है ड्यू टू सम ऑपरेशनल रीजंस. नाउ दिस कुड बी एनी रीजन. वी डोंट नो वेदर इट इज एक्चुअली पॉलिटिकल और नॉट, but for now they are not processing any visas from Canada to India. Now again, इसका मतलब है कि जो Canadian citizens हैं वो फिलहाल इंडिया ट्रैवल नहीं कर सकते अगर उनके पास ऑलरेडी एक वैलिड वीजा नहीं है इंडिया का. तो अब बात करते हैं कि कनाडा से इंडिया फिलहाल कौन ट्रैवल कर सकता है. इफ यू आर अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है और आप कनाडा में परमानेंट रेसिडेंट है, देन यू कैन ट्रैवल टू इंडिया बिकॉज यू होल्ड एन इंडियन पासपोर्ट. सो आपको वीजा की तो जरूरत है ही नहीं, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं. इफ यू आर अ कैनेडियन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसके पास ऑलरेडी OCI कार्ड है, आप इंडिया ट्रैवल कर सकते हैं. देन यू कैन ट्रैवल टू इंडिया बिकॉज यू ऑलरेडी हैव द OCI कार्ड विच मेक्स योर ट्रैवल वैलिड, विच मीन्स यू आर अलाउड टू एंटर द कंट्री. इफ यू आर समवन जिसके पासपोर्ट पे ऑलरेडी इंडियन वीजा लगा हुआ है फॉर अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर्स, जो भी है, और अगर वो वैलिड है, द वैलिड वीजा है अगर आपके पास, यू कैन स्टिल ट्रैवल टू इंडिया. एंड इफ यू हैव एन E-वीजा जो आपने रिसेंटली निकाला था पर आपने अभी तक ट्रैवल नहीं किया है, बट यू स्टिल हैव द E-वीजा, यू कैन ट्रैवल टू इंडिया. बेसिकली ऐसा नहीं है कि कनाडा से इंडिया का ट्रैवल बैन हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है. द ओनली थिंग इज कि फिलहाल वीजाज इशू नहीं हो रहे हैं. फिलहाल देयर हैज बीन अ हॉल्ट ऑफ issuance of visas for Canadian nationals. People who already have eligible valid E-visas or stamped visas on their passport, or if you have an OCI card, or if you are already an Indian national living in Canada, you can still travel to India. तो ऐसा नहीं है कि फ्लाइट्स बंद हो गई है, कनाडा से इंडिया जाना ही बैन हो गया है. दिस इज ऑल जस्ट नॉइज दैट यू नीड टू अवॉइड. न्यू वीजास कब इशू होने स्टार्ट होंगे, दैट वील हैव टू वेट एंड वॉच. ये तो हो गया कनाडा से इंडिया कौन जा सकता है. सेकेंडली, इंडिया से कनाडा कौन आ सकता है. इंडिया से कनाडा फिलहाल हर वो इंसान आ सकता है जिसके पास एक वैलिड कनेडियन वीजा है, वेदर इट इज स्टूडेंट वीजा, टूरिस्ट वीजा, परमानेंट रेसिडेंसी और वर्क वीजा. यू कैन कम टू कनाडा. कनाडा ने कोई ऐसा बैन नहीं लगाया है इंडियंस पे कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते, ना ही कनाडा ने कोई अनाउंसमेंट की है फिलहाल कि वो वीजाज इशू करना बंद कर रहे हैं. तो फिलहाल जितने भी वर्क वीजा, स्टूडेंट वीजा, विजिट वीजा जिस तरीके से इशू होते आ रहे हैं उसी तरह से इशू हो रहे हैं. देयर माइट बी चेंजेस इन एम्बेसी टाइमिंग्स बिकॉज वी हैव हर्ड दैट काफी डिप्लोमैट्स को पुल आउट किया जा रहा है country say, and a lot of changes in that aspect has been made. So you would have to check what the embassy timings in your town or city are. Apart from that, if you're coming to Canada, अगर आपकी flight already booked है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है because यहाँ पे कोई बैन नहीं लगा है on the entry of Indians. तो अगर आपने एक्सप्रेस एंट्री अप्लाई किया है, वो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, स्टूडेंट वीजाज नॉर्मल इशू हो रहे हैं, विजिटर वीजाज भी इशू हो रहे हैं. देयर कुड बी एन एडिशनल टाइम जो
जो लग सकता है इनको इश्यू होने में, पर फिलहाल कोई बैन नहीं है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ फेक न्यूज एंड फेक वीडियोज एंड रिपोर्ट्स बोल रहे हैं कि कनाडा में इंडियंस बैंड है, अभी कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता. दिस इज ऑल नॉट ट्रू. सो इफ यू आर समवन who is coming to Canada for landing or for PR or a student or on a student visa, आपका टर्म शुरू हो गया है या होने वाला है, या आप अपनी फैमिली को मिलने आ रहे हैं on a visit visa और आपकी फ्लाइट्स ऑलरेडी बुक्ड है, you don't need to worry, you will be allowed in the country as long as you have a valid visa. अभी लास्ट एक्सप्रेस एंट्री जनरल ड्रॉ जैसा कि हमें पता है 19 सितंबर को हुआ था विद अ CRS स्कोर ऑफ 531. उसमें भी 3,200 इन्विटेशंस गए थे. उन 3,200 इन्विटेशंस में जो भी लोग थे उनका प्रोसेस जो है नॉर्मल ही चलेगा. दे विल गेट देयर पासपोर्ट स्टैम्प्ड, दे विल रिसीव देयर पेपर्स, एवरीथिंग विल गो नॉर्मल. ओनली टाइम ज्यादा लग सकता है अभी, पर बंद कुछ नहीं हुआ है. एंड दिस इज एज ऑफ टुडे. आगे जाकर अगर कनेडियन गवर्नमेंट कोई और स्टेप लेती है, सो आई विल श्योरली अपडेट यू गाइस. आई नो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने फिलहाल अपनी फाइल्स डाली हैं PR के लिए, या लॉट ऑफ फैमिलीज जो विजिट करना आना चाहती है जिन्होंने अपने वीजा एप्लीकेशंस डाले हुए हैं फॉर वेरियस अदर कैटेगरीज एज वेल, आर वेरी टेंस्ड बिकॉज काफी न्यूज सुनने को मिल रही है. सो यू गाइस डोंट नीड टू बी टेंस, यू जस्ट नीड टू बी पेशेंट. एज आई सेड, टाइम ज्यादा लग सकता है, पर प्रोसेसिंग फिलहाल बंद नहीं हुई है. If you are an Indian citizen living in Canada, you can register yourself on the Madad app, MADAD, on the Madad app or the website, which is the website for the Ministry of External Affairs. In case अगर आपकी कोई भी grievances हैं या अगर आपको unsafe लग रहा है for whatever reason, you can register yourself on that app. You can reach out to the Ministry of External Affairs through that and they will help you out. अब देखते हैं आगे ये political talks कहाँ जाती हैं, कैसे होती है. That only time will tell. So I hope guys you found this video useful. I hope I was able to clarify some of your confusion and questions. Please like this video and share this information with everyone. Subscribe to my channel for further updates and to be a part of my life in Canada. I'm going to see you guys very soon. Till then, stay safe, take care, bye.